नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है लियाना। लियाना ये कहती है कि ये तब की घटना है जब उसका दूसरा बच्चा पैदा हो रहा था। वो प्रसूति का समय था उसका, और उस समय उसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा शरीर से रक्त बह रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, और उसके बाद वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। लियाना ये कहते हैं कि वो उसको लगा ही नहीं कि मैं अब ज़िंदा बचूंगी, लेकिन अपने आप को उसने अपने मतलब एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में उसने ये कहा है जैसे सफ़ेद रंग का बहुत ही बड़ा हॉल था और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं उनको ठीक से समझ नहीं पा रही थी उन सारे लोगों को, या फिर मैं उनसे वार्तालाप भी नहीं कर पा रही थी, या फिर मैं उनसे ये भी पूछ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ या फिर आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या। कुछ वक्त के लिए ऐसा ही वो हो रहा था। मतलब वो कहते हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं, एक 10-15 सेकंड तक ऐसा कुछ वो अकेले रही। लेकिन बाद में दोस्तों उसके सामने एक पवित्र आत्मा आई। लियाना हमसे ये कहती है दोस्तों कि उस पवित्र आत्मा ने उसको इतने प्यार भरे नज़रों से देखा कि लियाना को ये लगा कि अब मतलब बस हुआ, क्योंकि मैं मतलब अब ये आ गई है तो अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि किसी अनोखे जगह पे हम जाए और कोई एकदम प्यार से हमसे बात करे, और हमें भी लग रहा है कि हाँ ये दिल से बात कर रहा है, ये हमें मतलब फंसाएगा नहीं, या फिर ये दिल से जो भी बात कर रहा है, तो ऐसे वक्त में जैसे हमें लगता है ना कि हाँ अभी किसी की ज़रूरत नहीं, ये इंसान जो है वो सारे मेरे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। लियाना ने भी वैसे ही सोचा। बाद में लियाना ये कहते हैं कि उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा कि तुम्हें ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ जो भी चीज़ें हो रही है, मैं हमेशा मतलब तुम्हारे साथ हूँ और मुझे वो सब कुछ पता है। जैसे लियाना ये कहते हैं उसके जीवन में उसने हमेशा अच्छा ही बनने की कोशिश की, लेकिन दुनिया ने हमेशा उसको ठुकराया, या फिर बहुत लोगों ने उसको फंसाया, या फिर उसके बच्चा भी, जो बड़ा बच्चा था वो भी उसके बात कभी कभी नहीं मानता था। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। लियाना ये कहती है कि अपने जीवन में वो इतनी दुखी थी, या फिर उसको ऐसे लगता था कि जैसे वो दूसरे का ही काम कर रही है, या फिर उसके हस्बैंड भी उसको ज़रा भी मतलब वैल्यू नहीं देता था। इसलिए लियाना ये कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं भगवान को भी ज़्यादा मानती थी, लेकिन वो भी मेरी बात नहीं सुनता। और लियाना बाद में ये कहती है कि उस पवित्र आत्मा के नज़रों में मुझे दिख रहा था कि मैं जो भी अच्छा काम कर रही हूँ, हाँ सच में उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, और ऐसा नहीं है कि मतलब दुनिया हमें मतलब बुरा कह रही है, मतलब हम असल में ही बुरा है। हाँ, हमारे दिल में अगर हम किसी के लिए बुरा तो कर नहीं रहे, और ये फिर हम खामखा किसी के साथ झगड़ नहीं रहे, तो ऐसे वक्त में हमें खामखा अपने आप को बुरा मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है। बाद में लियाना ये कहती है कि उस पवित्र आत्मा को लियाना ने ये कहा कि आप मुझे हमेशा अपने साथ ही रखना। मुझे सच में पृथ्वी पर नहीं जाना, मैं बहुत घबराती हूँ पृथ्वी से जाने के लिए, या फिर इस दुनिया का सामना करना, या फिर उसको मतलब उसके साथ लड़ना, ये मेरे बस की बात मुझे नहीं लग रही। आप प्लीज़ मुझे अपने साथ रखो। बाद में उस पवित्र आत्मा ने उसको मतलब कहीं ना कहीं पैर से लियाना का हाथ पकड़ा और उसको ये कहा कि तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब पृथ्वी का तुम्हारा जीवन कार्य पूरा हो जाएगा, तब मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आऊँगी, और इस दुनिया में, ये जो सुंदर दुनिया तुम देख रही हो, यहाँ पर तुम और मैं खुद मतलब हम दोनों बहुत ही अच्छे से रहेंगे, लेकिन तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। क्योंकि लियाना ये कहती है कि वो अच्छे से खा पी भी नहीं रहती थी। मतलब उसका हस्बैंड जाने के बाद वो कुछ भी मतलब खा पी कर रहती थी। उसके जीवन में जैसे बोलते हैं ना, कुछ अर्थ ही नहीं था, ऐसे वो समझती थी जैसे किसी मशीन की ज़रूरत है किसी को, या फिर नौकरानी की ज़रूरत है, इसलिए उसका हस्बैंड मतलब उससे शादी करके घर पे लाया था। ऐसे ही उसकी कुछ ज़िंदगी चल रही थी। उसने कभी भी अपने मतलब वाइफ के बारे में नहीं सोचा। लियाना ये कहती कि मुझे बहुत दुख होता है इन सारी चीज़ों से, लेकिन उस पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम ज़रा भी चिंता मत करना, धीरे धीरे ये जो तुम्हारे कष्ट है वो कम होते जाएंगे, और एक अच्छी और शांति की ज़िंदगी तुम्हें मिलेगी। लेकिन तुम अपनी चिंता प्लीज़ मतलब अपने आप पर तुम थोड़ा सा ख्याल रखना, अपने शरीर पर, खान पीने पर। तो इस तरीके से लियाना ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहना। बाद में उस पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं तुम्हारी मतलब गार्डियन आत्मा हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शक आत्मा हूँ, मैं जितना हो सके तुम्हें मतलब हमेशा मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगी, बस तुम अपना ख्याल रखना। और जो नेगेटिव विचार है, मतलब जैसे विचारों से तुम्हें दुख लगे या फिर तुम्हारी चिंता बढ़े, ऐसे विचार तुम ज़रा भी मत करना। और दुनिया तुम्हारे साथ कैसे भी बर्ताव करे, तुम एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना। अगर तुम अच्छी हो और तुम्हारे कर्म अच्छे हो, तो दुनिया तुम्हें कितना भी बुरा कहे, तुम स्वर्ग से भी सुंदर जगह पर जाओगी। तो इस तरीके से मतलब लियाना को उस पवित्र आत्मा ने संदेश दिए, और बाद में उसने कहा कि अब तुम्हारा समय पृथ्वी पर फिर से जाने का है, तुम कृपया जाओ। और लियाना ने कहीं ना कहीं उसको नमस्ते किया आखिर का, और वो बाद में फिर से पृथ्वी पर लौट आई। और लियाना ये कहती कि बाद में उसको फिर से एक बेटा ही हुआ था दूसरा जो, और उसके बाद वो ये कह रही थी कि मैं मतलब अपने जीवन में अभी आगे बढ़ रही हूँ, उसके जीवन के सारे ही दुख अब मतलब दूर हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपना आप को इस तरीके से समझाती है कि नहीं, कोई पवित्र आत्मा मेरे साथ है, और मैं उसके साथ एक ना एक दिन वहाँ पर बहुत ही शांति से रहूंगी। इसलिए जितना हो सके अपना जीवन कार्य बहुत ही अच्छे से कर्म करने की हमेशा कोशिश करनी होगी। तो इस तरीके से लियाना ये कहती है
कि ये जो जीवन है उसको हम कभी कभी इस तरीके से, मतलब लियाना की कहानी हमसे ये, मतलब हम उससे ये सीख सकते हैं दोस्तों कि कभी कभी हम भी, हमारे साथ भी बहुत बार ऐसे होता है, जैसे हम दिल से कुछ करना चाह रहे हैं या फिर हम लोगों से कभी कभी बहुत ही अच्छे से हंस के बात कर रहे हैं, फिर भी हमें लगता है या फिर हमें बाद में पता चलता है कि ये पीछे पीछे हमारा ही बुराई कर रहा था। तो ऐसी चीज़ों से बहुत बार हमें दुख होता है, लेकिन रहने दो, आप इसके बारे में मत सोचना। वो उतना ही, मतलब वो वैसा ही करेंगे जितनी उनकी मतलब समझ है उतना ही वो करेंगे। इसलिए मतलब बहुत बड़े संत है, संत ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने भी कहा कि हम मतलब ऐसे लोगों से बहुत अपेक्षा भी अच्छी नहीं कर सकते कि ये कुछ अच्छा ही करेंगे या फिर हम इनके साथ अच्छे बर्ताव करेंगे तो ये हमारा मतलब हमारे साथ बहुत ही हमेशा अच्छे होंगे। तो जाने दो, हमें किसी के साथ भी ऐसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे अगर दिल में सच्चाई है, हमारे कर्म अच्छे हैं, हम जितना हो सके किसी की मदद करने की दिल से कोशिश कर रहे हैं और जितना हो सके दुनिया का हम भला चाह रहे हैं, तो ऐसे वक्त में दुनिया हमारी कितनी भी दुश्मन बन जाए, हमें जितना हो सके उस अच्छे कर्म से जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करनी होगी। इसलिए जीवन में दोस्तों ऐसे कुछ पल आते हैं जहाँ पर दुनिया हमें दुख दे या फिर हमें लग रहा है कि कोई हमें कीमत नहीं दे रहा, मतलब हम सच में कुछ भी, हमारी वैल्यू ज़ीरो है। ऐसा कोई भी नहीं है। किसी और को आपके वैल्यू तय करने आप मत दीजिए। आपकी जो वैल्यू है आपके कर्म से ही तय हो गया और आपके विचारों से। इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।